एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोकते थे, वहां एक नन्ही चींटी रहती थी जिसका नाम था टुकटुक। टुकटुक अपने आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन उसका हौसला और उसकी मेहनत बहुत बड़ी थी। जंगल के दूसरे छोर पर एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। गजराज को अपने बल और आकार पर बहुत घमंड था। वो हमेशा जंगल के छोटे जीवों को नीचा दिखाता था और उनका मजाक उड़ाता था। एक दिन टुकटुक अपने भोजन का एक बड़ा दाना लेकर जा रही थी। रास्ते में गजराज खड़ा था और अपनी सूंड से मिट्टी उछाल रहा था। जब टुकटुक उसके पास से गुजरी तो गजराज जोर से हंसा और बोला, अरे ओ छोटी सी टुकटुक, इतना भारी बोझ क्यों उठा रही हो? मुझसे बोलो, मैं तुम्हें अपनी सूंड पर बिठाकर तुम्हारी मंजिल तक छोड़ाऊं। हा हा हा। टुकटुक को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो शांत रही और बोली, धन्यवाद गजराज, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। याद रखना, आकार से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि काम और इरादे से होता है। गजराज ने बस सूंड हिलाई और उसे अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद जंगल में एक भयंकर आंधी आई। बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। गजराज एक दलदल यानी कीचड़ वाले गड्ढे के पास खड़ा था कि अचानक जमीन धंस गई और वो उसमें फंस गया। गजराज ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। वो चिंघाड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो और गहरा फंसता चला गया। उसकी चीख सुनकर जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर मदद के लिए दौड़े। सभी ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन हाथी को निकालना असंभव था। तभी टुकटुक और उसकी हजारों चींटियों की सेना वहां पहुंची। टुकटुक ने तुरंत एक योजना बनाई। टुकटुक, जोर से सुनो सब, हाथी को बाहर निकालने के लिए खींचने से काम नहीं बनेगा। हमें दलदल के किनारों की मिट्टी को नरम करना होगा ताकि गजराज के पैर बाहर निकल सके। सभी जानवर हैरान थे, पर टुकटुक की बात में दम लगा। टुकटुक ने अपनी पूरी सेना को आज्ञा दी। हजारों चींटियां तुरंत दलदल के किनारों पर चढ़ गईं। वे मिलकर छोटी छोटी मिट्टी की ढेरियां बनाने लगीं और उन्हें दलदल के किनारों पर गिराने लगी, जिससे किनारों की मिट्टी धीरे धीरे नर्म और भुरभुरी होने लगी। जब किनारे काफी नर्म हो गए तो गजराज ने अंतिम बार जोर लगाया। इस बार नर्म हुई मिट्टी ने उसका साथ दिया और कुछ देर की मेहनत के बाद धप की आवाज के साथ गजराज दलदल से बाहर निकल आया। गजराज थककर जमीन पर बैठ गया। उसने देखा कि ये सब उस छोटी सी टुकटुक और उसकी सेना के कारण संभव हुआ। उसने शर्मिंदगी से टुकटुक की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, गजराज, टुकटुक, मुझे माफ कर दो। आज तुमने और तुम्हारी छोटी सी सेना ने मेरी जान बचाकर सिद्ध कर दिया कि एकता में ही असली बल है और कोई भी जीव छोटा या बेकार नहीं होता। तुमने मेरे घमंड को तोड़ दिया। टुकटुक मुस्कुराई और बोली, इसमें माफी की कोई बात नहीं गजराज, हम सब इस जंगल के साथी हैं। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। उस दिन के बाद से गजराज ने घमंड करना छोड़ दिया और वो जंगल के सभी जीवों का सम्मान करने लगा। टुकटुक और गजराज की दोस्ती पूरे जंगल में एकता और विनम्रता की मिसाल बन गई।